थोड़ी सी दम ज्यादा निकल जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा सब्र करना सीखो यार, ठीक है, बस यही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, बहुत प्यारे से पॉइंट बता रहा हूं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा के थ्रू भी होता है और हीमोग्लोबिन के थ्रू भी होता है। हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली 97 से 98% के आसपास, ठीक है। लगभग एनसीईआरटी बोलती है 97 से 98%। अबाउट 97 से 98% जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके होती है, और बाइंड होने से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। लगभग 97 से 98% जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के संग जुड़ के बाइंड होकर के ट्रांसपोर्ट होती है। इतनी ज्यादा, प्लाज्मा में बहुत कम, प्लाज्मा के थ्रू ओनली 2 to 3%, 2 to 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है। अब तक नीट में नहीं आया, पर आएगा, 100% आएगा। आप कहीं भी पढ़े हो पहले, ये पॉइंट हमेशा वीक रहता है बच्चों का। अगर मैं बच्चों से पूछ लूं कि प्लाज्मा के थ्रू इतनी कम और आरबीसी के थ्रू इतनी ज्यादा, हीमोग्लोबिन थ्रू इतनी ज्यादा क्यों होती है, जबकि CO2 उल्टा होती है। CO2 प्लाज्मा के थ्रू 77% ट्रांसपोर्ट होती है और आरबीसी के थ्रू बहुत कम, 23%। आखिर ऐसा क्या? इसके लिए एनसीईआरटी की एक लाइन, सॉल्युबिलिटी, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी प्लाज्मा में कम है तो प्लाज्मा का सहारा कम लेती है। CO2 की सॉल्युबिलिटी, एनसीईआरटी की लाइन है, ऑक्सीजन से 20 से 25% या टाइम ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, 20 से 25 टाइम ज्यादा। इसीलिए वो आसानी से ट्रेवल कर लेती है। आप समझ गए ना मेरी बात? इसीलिए वो आसानी से ट्रेवल कर लेती है, किसके थ्रू? CO2, प्लाज्मा के थ्रू। तो प्लाज्मा के थ्रू CO2 आसानी से ट्रेवल कर लेती है, प्लाज्मा के थ्रू ऑक्सीजन ट्रेवल नहीं कर पाती, इसलिए ऑक्सीजन कम और CO2 प्लाज्मा के थ्रू ज्यादा ट्रेवल करती है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट क्या लिख भी दिया मैंने, बिकॉज ऑक्सीजन डज नॉट डिसॉल्व इजीली इन वाटर मींस प्लाज्मा। तो कंसेप्ट नहीं छोड़ेंगे बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, चाहे उम्मीद भी लॉन्च होगा, उसमें एक लेक्चर भी देंगे अगर ना किसी चीज के लिए, तो उस एक लेक्चर, इस बार मेरी जो दिली ख्वाहिश है, उम्मीद को बहुत धमाकेदार तरीके से, ठीक है, उसमें आप रिवीजन मार देना, ठीक है। अभी हम पूरा करा देते हैं आपको, उम्मीद जब लॉन्च होगा उसमें एक बार रिवीजन मार देना, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर से एक बार। या सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, आपको अभी पूरा करा देना है विद कंसेप्ट, ठीक है। उम्मीद में भी आपको एकदम एक बार रिवीजन करा देंगे, नीट तक आप पक्के कर देंगे आपको एकदम खतरनाक तरीके से। अब बताओ क्या बचेगा आपके पास? कुछ नहीं। तो अगर आप पॉजिटिव हो और टीचर के साथ हो तो हम कुछ, और कंटेंट आप, जो कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो रेगुलर कोर्स ज्वाइन कर रखा है, उन्होंने ये भी ज्वाइन कर रखा होगा, वो कंपैरिजन कर लेंगे कि यार कहीं कमी नहीं छोड़ रहे सर, कहीं कमी नहीं छोड़ रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया तो आधा उड़ा दो, आधे से काम चला दो ना, कहीं कमी नहीं छोड़ रहे बेटा, बहुत ध्यान रख रहे हैं आपका, ठीक है। चलो